नमस्कार दोस्तों, एक बार और स्वागत है आप सभी बच्चों का उत्तराखंड एग्जाम दर्पण में। कैसे हैं सारे? तो भाई ब्लड रिलेशन हमारा चैप्टर चल रहा था, है ना, ब्लड रिलेशन, और इसका पार्ट 3 आज है ना, पार्ट 3 आज इसमें है। और ये जो रीजनिंग का बैच चल रहा है यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बाइलिंगुअल चल रहा है ये, तो इस चैनल में जो भी चीजें होंगी वो बाइलिंगुअल ही मिलेगी आपको, है ना। तो ये आपका डे कौन सा है? डे 11 ये है हमारे पास, ठीक है, थंबनेल में जैसा आपको दिख ही रहा होगा डे 11, ठीक है। और थर्ड पार्ट आपका किसका है? ब्लड रिलेशन का, ठीक। इसमें हम टाइप 2 शुरू कर रहे हैं, छोटी छोटी वीडियोज ही हम अभी बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जब प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी तो आप फटाफट से नेक्स्ट वीडियो करके देख के आराम से उसे देख सकते हो। बस ये कंटेंट रेडी किया जा रहा है यूट्यूब के लिए, आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा, ठीक है। जो कंटिन्यू देख रहे हैं, जिनका एग्जाम पीसीएस का अभी है इसी साल, जो देंगे आरओ और लोअर पीसीएस जिनका भी इस साल एग्जाम है, वो डेली 20-15 मिनट की जो वीडियो आ रही है उसको देख के अपना बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, और उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, तो आप एडमिन से मांग सकते हो पीडीएफ वगैरह, है ना, कोई भी कंटेंट की आप पीडीएफ चाहिए आपको। चलो, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। अच्छा, ये टाइप 2 में कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे? टाइप 2 में क्वेश्चन होंगे कि आपको बताया जाएगा, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, डायरेक्टली उस किसी की ओर इशारा करके बोलेंगे कि उसकी माँ के हस्बैंड के बेटे के इकलौते पुत्र, जो भी मतलब उसके बारे में बोलेगा ABCD में, क्योंकि इससे पहले हमने जो भी टाइप किया उसमें ABCD में बात हो रही थी, और ज्यादातर चांसेस उसी टाइप के आने के रहते हैं उत्तराखंड के एग्जाम्स में। इसके भी चांस रहेंगे। तो ब्लड रिलेशन के 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ही आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलेंगे, तो इसमें इसको ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं हम। जैसे हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग लंबा लिया था, है ना, काफी क्लासेस उसकी मैंने ली थी, कुछ लंबी भी थी कुछ छोटी भी थी, तो वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन यहां से आपके बनेंगे, ठीक है। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन यहां पे मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन है, एक विवाह समारोह में सुनीता की ओर संकेत करते हुए संजीव अपने मित्र से कहता है कि वह महिला मेरी पत्नी के इकलौते भाई की पत्नी है। तो बताइए संजीव का सुनीता से क्या संबंध है? इंग्लिश वाले भी देख लेंगे। पॉइंटिंग टू सुनीता एट अ वेडिंग सेरेमनी, संजीव said to his friend that woman is the wife of the father of my wife's only brother. How is Sanjeev related to सुनीता? अब मैंने आपको बोला ही है, इंग्लिश में है कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को कोशिश करो कि हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी में करो तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में तो सारे अंकल है ना, मामा भी अंकल, चाचा भी अंकल, ताऊ भी अंकल, फूफा भी अंकल, सब अंकल होते हैं। तो हिंदी वाले के हिसाब से आपको मेनली चलना है, ठीक है। तो अब देखो, एक विवाह समारोह में सुनीता की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं, सुनीता है कोई एक महिला, उसकी ओर बोल रहे हैं। संजीव ने अपने मित्र से कहा वह महिला मेरी पत्नी की, मेरी मतलब कौन है? संजीव बोल रहा है, तो नाम वही लिख लेंगे हम। संजीव बोल रहा है तो संजीव की पत्नी, ठीक है, बोल रहा है कि वह महिला मेरी पत्नी के इकलौते भाई, मेरी पत्नी संजीव की पत्नी है, ठीक है, संजीव की पत्नी का एक इकलौता भाई है। भाई संजीव की पत्नी भी उसकी होगी तो इक्वल लगा दिया, मैरिड कपल हैं दोनों, ठीक है। संजीव है, उसकी पत्नी है, पत्नी का इकलौता भाई, सेम जनरेशन भाई, है ना, सेम जनरेशन क्या कर देते हैं? भाई। ये पत्नी का भाई है, ठीक है, ये पत्नी का भाई हमारे पास हो गया। इकलौते भाई के पिता की पत्नी है, के पिता, इकलौते भाई के पिता, इसके पिता, ठीक है, इसके पिता की पत्नी है वो महिला। कौन महिला है भाई? इसके पिता की पत्नी है, तो इक्वल साइन लगा दिया, पत्नी। और पत्नी कौन है भाई? पत्नी कौन है? पत्नी है ये महिला। और ये पत्नी कौन है? उसी महिला की ये बात कर रहे हैं कि जो ये महिला है वो मेरी वाइफ के इकलौते भाई के पिता की पत्नी है, ठीक है, मेरे भाई के इकलौते पिता की क्या है? पत्नी है, ठीक है। तो अब देखो ये कनेक्शन बिठाओ। इसने बोला कि बताइए, अब ये ही वो महिला है, इसी महिला की बात कर रहा है कि इसकी और इस्तेमाल करते हुए पूरी कहानी बताइए ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये महिला, यानी ये जो महिला है ये क्या लगती है? ये क्या लगती है किसकी? संजीव की। तो संजीव का सुनीता से क्या संबंध है? मतलब संजीव सुनीता का क्या लगता है? कनेक्शन वहां से करना है, ठीक है। एक सेकंड,
ठीक है, अब देखो ध्यान से कि संजीव क्या लग रहा है सुनीता का। देखो ये पति पत्नी है, ये इनका बेटा है, बेटा की बहन है, ये तो भाई बहन है ना, तो ये बेटी है, बेटी के पति क्या लगे, ये भैया है दामाद साहब। क्या है ये, दामाद। क्लियर है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो वह महिला मेरे पत्नी का इकलौता भाई मेरा साला हुआ, साले के पिता मेरे ससुर हुआ, ससुर की पत्नी मेरी सास हुई। तो ये तो बहुत आसान है ना। ये सारा कनेक्शन कब, ऐसा करना कब है, ये इतनी सारी कहानी कब जनरेट करनी है, जब क्वेश्चन थोड़ी पेचीदा सा हो जाता है ना। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो इसे मैं मिटा दे रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुन लो कि बिना इसको करे ये क्वेश्चन हो सकता है। ये ABCD की तरह नहीं है ना, ABCD की तरह नहीं है, आसानी से डायरेक्ट हो सकते हैं। कई बार नहीं होंगे तो हम चेक कर लेंगे जहां कंफ्यूजन होगा। ठीक है, दोबारा सुनो। वह महिला मेरी पत्नी, उस महिला के बारे में, मेरी पत्नी के इकलौते भाई, मेरी पत्नी का इकलौता भाई क्या होगा, साला। क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, साला होगा। इकलौते भाई के पिता, मेरे भाई पत्नी के भाई के पिता क्या होंगे, ससुर। ससुर की पत्नी क्या होगी, सास होगी। तो सास का क्या लगेगा संजीव, दामाद लगेगा। तो डायरेक्ट आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए, दामाद। बात समझ आ गई। और बाकी कनेक्शन करना है तो आप वैसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसानी से हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो पॉइंटिंग टुवर्ड्स सुनीता, संजीव सेड शी इज ओनली द डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ माय फादर्स वाइफ, हाउ संजीव इज रिलेटेड टू सुनीता। सुनीता की ओर संकेत करते हुए फिर से संजीव, वही संजीव साहब आगे, वह मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी माता के इकलौते भाई मतलब मेरे मामा की पत्नी, मामा की पत्नी मामी की इकलौती पुत्री क्या हुई, बहन। क्या हुई, बहन। मामा की बेटी, भाई मामा की बेटी हुई बहन। तो संजीव सुनीता से किस प्रकार संबंधित है तो बहन है ना। तो संजीव है भाई, संजीव क्या लगेगा, भाई। लेकिन वो मामा की बेटी है, लेकिन मामा की बेटी के लिए संजीव क्या होगा, बुआ का बेटा, फुफेरा भाई। तो कैसे बोलेंगे, फुफेरा भाई, फुफेरा भाई। बात समझ आई। अगर बोलता कि सुनीता का संजीव से क्या संबंध है तो ममेरी बहन हो जाती, ममेरी बहन। अब डायरेक्ट अगर नहीं कर पा रहे तो मैं वही प्रोसेस से करता हूं, बट कोशिश डायरेक्ट से करनी है। दोबारा सुन लो, यहां पे संजीव का सुनीता से क्या संबंध है का मतलब है कि संजीव सुनीता का क्या लगता है। ये बात जो लाइन है, ये जो लाइन है ना भाई, ये ध्यान से सुनो। ये लास्ट में इस बात पे फोकस करो, संजीव का सुनीता से क्या संबंध है। देखो ऐसे लिख रहा है ना, संजीव का सुनीता से क्या संबंध है। अगर मैं इसे सिंपली चेंज करूं तो इसका मतलब होगा कि संजीव सुनीता का क्या लगेगा। ये नोट करके लिख दो कहीं, जैसे मैंने ABCD में बताया था ना, A इज रिलेटेड टू B किस प्रकार से है, A B का क्या लगता है, वैसे मैंने उसका मतलब बताया था ABCD में। संजीव सुनीता का क्या लगता है, इसको नोट करके अलग से लिख दो। जब ऐसा लाइन आएगी तो इसका मतलब कन्फ्यूजन होता है ना, सुनीता का भी पूछ सकता है संजीव से, संजीव का भी सुनीता से पूछ सकता है। तो जो पहले होगा वो पहले लिख देना है, कॉमा लगा के संजीव सुनीता का क्या लगता है। अब ये आसान हो गया ना, सेंटेंस अब आसान हो गया, अब उल्टे सीधे का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो तो ये अब आप नोट करके लिख दोगे। अब मैंने डायरेक्ट आपको बता तो दिया कि अगर कोई मेरे मामा का बेटा है तो मैं उसके लिए बुआ का बेटा हूं। सीधी सी बात, इतनी समझ आई। अब उस तरीके से कर लेते हैं जो तरीका मैंने लंबा वाला बताया था। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो उससे भी कर पाओ आप, ऐसा मैं सोच सकता हूं। ठीक है, चलो। वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे यानी संजीव की बात हो रही है, संजीव के पिता उससे ऊपरी पीढ़ी में होंगे, पिता की पत्नी इक्वल में होगी, इसकी मम्मी होगी, इसकी मम्मी होगी ना, पिता की पत्नी के इकलौते भाई, भाई की पत्नी, इकलौते भाई की पत्नी की क्या है, पुत्री है, पुत्री है। कौन, वो महिला, यही है वो महिला।
इस महिला के बारे में बोला जा रहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते भाई की पत्नी की पुत्री है। ठीक है भाई, अब देखो संजीव इसका क्या लग रहा है, तो इधर से आएगा कनेक्शन, किधर से बैठाना है, इधर से बैठाना है कि संजीव इसका क्या लगता है, ये इसका क्या लगता है, तो इधर से बैठाना पड़ेगा कनेक्शन, यहां संजीव तक जाना पड़ेगा। ये इसकी मम्मी है, ये इसकी मम्मी है, मम्मी के पति, अब ये भाई की बीवी है ना इसलिए लिख रखा है, कंफ्यूजन तो ना ये भाई ये बहन हो गया, ऐसे नहीं, ये अगर पत्नी है इनकी तो ये पापा हो गए इसके, ठीक है, पत्नी के हस्बैंड क्या हो गए, पापा, पापा की ये बहन है। देखो ये यही समझने, ये मैंने बताए थे कोड डी कोड, समझ रहे हो ना, ये मैंने इस चैप्टर में बताए थे ABCD के दौरान कि ये सेम जनरेशन का, ये इक्वल मैरिड कपल है, ये जनरेशन गैप का, ये सब चीजें बताई थी, ये भी जनरेशन गैप का है। तो ये मम्मी हुई, ये इसके पापा हुए, पापा की बहन क्या हुई, बुआ, बुआ के पति क्या हुए, फूफा, फूफा के पुत्र हैं या इसके भी पुत्र हैं, तो फूफा के बेटे फुफेरा भाई हुआ, क्या हुआ, फुफेरा भाई हुआ। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जितने 3-4 क्वेश्चन भी मैं डेली कराता हूं ना, जो इनफ है आपके लिए, बहुत ज्यादा एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 4 ही क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, देखो, इन अ कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन आशीष टोल्ड मनीष दैट अशोक हु इज 55 ईयर्स ओल्ड। आशीष मनीष को बोल रहा है कि ठीक है, कोर्स ऑफ कन्वेक्शन हु इज 55 वर्ष का व्यक्ति है, अब बैंक मैनेजर है, हैविंग 2 डॉटर्स आरती एंड ज्योति, उसकी कोई 2 बेटी है, आरती एंड ज्योति, इज दीपक फादर इन लॉ, वो दीपक का क्या है, ससुर है। ठीक है, देन टेल हाउ द आरती सिस्टर ज्योति इज रिलेटेड टू दीपक इफ ज्योति इज अनमैरिड। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है भैया, बैंक मैनेजर है, वो पता नहीं हमें, बैंक मैनेजर है। अब बैंक मैनेजर से रिश्ते का तो कोई कनेक्शन नहीं है, 55 वर्ष का है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसने एक बात बोली कि उसकी 2 पुत्रियां हैं, आरती और ज्योति। एक जो बैंक मैनेजर है, ठीक है, बैंक मैनेजर का नाम वाम तो नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, बैंक मैनेजर है, ठीक है, बैंक मैनेजर की 2 पुत्रियां हैं, तो जनरेशन गैप हो गया, ऐसे ही कर लेते हैं, चलो जनरेशन गैप, एक आरती है और एक क्या है आपके पास, ज्योति है, एक आरती है, ज्योति है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, वह दीपक का ससुर है, दीपक का ससुर है ये। अब इसकी बैंक मैनेजर की 2 पुत्रियां हैं, तो या तो दीपक इसका पति होगा आरती का, या इसका पति होगा ज्योति का, दोनों में से एक का पति होगा, क्योंकि 2 ही पुत्रियां हैं उसकी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, तो बताइए आरती की बहन ज्योति का संबंध बताना है दीपक से। यदि ज्योति का विवाह न हुआ, ज्योति की शादी नहीं हुई, तो इसका पति ही दीपक होगा, यह बात कंफर्म हो गई। बात समझ में आ रही है आपको, ज्योति का विवाह नहीं हुआ तो आरती का ही पति होगा दीपक। मैंने बोला दोनों में से एक का पति होगा, लेकिन इसकी शादी हुई नहीं तो इसका पति होगा। अब बोल रहा है ज्योति दीपक का क्या लगेगा, ज्योति का विवाह न हुआ तो पूछ रहा है कि आरती की बहन ज्योति क्या लगेगी, मतलब दीपक की, ज्योति का दीपक से क्या संबंध है, मतलब ज्योति दीपक की क्या लगेगी, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट, दीपक की क्या लगेगी भाई, सीधी सी बात है, क्या लगेगी, वाइफ की बहन, साली, क्या लगेगी, साली, या सिस्टर इन लॉ इंग्लिश में बोल सकते हो आप। ठीक है, क्या लगेगी, साली, सिस्टर इन लॉ। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक क्वेश्चन और की, ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा होमवर्क के लिए, है ना, किसके लिए दिया जाएगा, होमवर्क। ठीक है, तो ये आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन है, और इसको आप अगर कर पाओ तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइप, और अगले लेक्चर में इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।